विश्वास करता हूं कि आज का वचन आपके जीवन में बहुत सारे आशीषों को लेकर आएगा, क्योंकि जब मैं इन वचनों पर मनन कर रहा था खुद के लिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मुझसे बातें करनी चालू की। और जब मैं परमेश्वर की बातों को सुना तो मैंने तसल्ली और शांति अपने हृदय में मैंने अनुभव किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही आप इन चीज़ों को सुनोगे, आपको केवल सुनकर एक अच्छी भावनाओं में नहीं जाना है, लेकिन सुनकर मनन भी करना है। इन चीज़ों को आपको मेडिटेट करना है, परमेश्वर के वचनों को याद करना है और देखें कि परमेश्वर का वचन किस प्रकार हमारी परिस्थिति में बदलाव और परिवर्तन को लेकर आएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम सीखने पर है धन्यवादित मन के बारे में, कि जब हमारा मन धन्यवादित होता है तो किस प्रकार अच्छी और भली बातें, जो असंभव बातें होती है, वो हमारे जीवन में संभव होने लगती है। और मैं विश्वास करता हूं कि किसी से तो परमेश्वर आज बात करने पर है, और किसी के तो मानसिकता को बदलने पर है, किसी के तो सोच को बदलने पर है, किसी के तो परिस्थिति को बदलने पर है, किसी के तो हालात को बदलने पर है, किसी के तो जिंदगी को बदलने पर है, किसी के तो दृष्टिकोण को बदलने पर है, किसी के तो सोच विचार को बदलने पर है। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारे अनोखे और अद्भुत कार्य करने पर है। आइए एक वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना की किताब अध्याय 11, यूहन्ना की किताब अध्याय 11 और वचन 41 से आगे। जॉन चैप्टर 11 वर्स 41 ऑनवर्ड्स। ऐसा लिखा है, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंख उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी सुन लेता है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्दों से पुकारा, हे लाजर निकला। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगूछे से लपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और उसे जाने दो। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी पिता, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके भलाई के लिए, आपके अच्छाई के लिए, आपके करुणा के लिए, आपके दया के लिए। परमेश्वर, आप अद्भुत हो और आप महान हो। प्रभु, आपके जैसा कोई भी नहीं है। प्रभु, प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा की आपके वचन के दरमियान आप हमसे बातें करें। प्रभु जी, आप जैसे चाहे प्रभु वैसे हमारे जीवन में बदलाव और परिवर्तन लाए। प्रभु, होने दो कि आप जैसे शब्द चाहते वैसे शब्द हम कहने पाए और सुनने पाए। प्रभु जी, प्रभु, पूरे तौर पर हर एक व्यक्ति का नियंत्रण हम आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना करते प्रभु, उनके मन की स्थिति को आप बदलिए प्रभु जी। और परमेश्वर, आपने अनुग्रह किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। महान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे मन का परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है, और जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे, पढ़ेंगे, हमारे मन का परिवर्तन होगा। प्रियो, आज जब हम अपने इर्द गिर्द, अड़ोस पड़ोस, आगे पीछे जब हम देखते हैं, तो बहुत ही ये सामान्य बात है, नेचुरल बात है कि हमारे मन में डर, भय, परेशानी, समस्या और संघर्ष उत्पन्न होता है। जब हम अपनी स्थिति परिस्थिति को देखते हैं तो हमें लगता है कि अब मुझे नहीं लगता कि मैं एक अच्छा जीवन बिता पाऊंगा, क्योंकि हर जगह डर का माहौल फैला हुआ है। हम जिस दिन में जी रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं ना, ऐसे दिन हमने अपने जिंदगी में कभी नहीं देखा है। ऐसे दिनों में हम जीवन बिता रहे हैं।
मैं आपको बताना चाहता हूं, हम क्या, हमारे शायद पिताजी और दादाजी ने भी शायद ऐसे दिनों को नहीं देखा है जैसे दिन हमें देखने पड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ना कि आज हमारा जो स्थिति है, हमारी जो परिस्थिति है, हमें लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्वाभाविक तौर पर हर एक संसार के लोग डरे हुए हैं। हर एक व्यक्ति, उनके हृदय में बहुत सारे विचार है, चिंता है, बहुत सारा परेशानी है, बहुत सारा टेंशन है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ना, जब बात आता है परमेश्वर के बच्चों की, जब बात आता है उन विश्वासियों की जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जब बात आता है धर्मी जन की कि जो यीशु के लहू के द्वारा धुले गए हैं, जब बात आता है उन बिलीवर्स की, जो विश्वासी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, ये टोटली अलग है। बाइबल कहता है, जब आप कुलुस्सी की किताब अध्याय 1 और वचन 13 में पढ़ोगे, लिखा गया है कि परमेश्वर ने हमें अंधकार के साम्राज्य से बाहर निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश दिलाया है। और इस समय हम किसी भी प्रकार के अंधकार के राज्य में नहीं है, डर के राज्य में नहीं है, लेकिन हम उसके प्रिय पुत्र के राज्य में। इन चीजों को आपको मनन करना है। जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचनों को मनन करोगे, परमेश्वर के प्रॉमिसेस को, परमेश्वर के अभिवचन को जब आप याद करोगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, डर आपके जिंदगी में जड़ नहीं पकड़ सकता। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या हो जाती है कि हमारे आंख जो चीज हमें दिखाते हैं, उन चीजों पर हम बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। हमारी आंखें जो चीजें देखती है, उन चीजों की ओर हम बहुत जल्दी झुक जाते हैं। हमारी आंखें जो चीजें कैप्चर कर लेती है, मैं आपको बताना चाहता हूं ना, उन चीजों पर हम बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। और उसी के वजह से हमारे जीवन में विश्वास उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि उन चीजों को देखने के द्वारा सारा डर, सारी गलतफहमी, सारी समस्या, सारा उलझन हमारे मन में बैठ जाता है। और उसी के वजह से हम एक विश्वास का जीवन नहीं जी पाते हैं। आपको मालूम है, आपको विश्वासी कहा गया है। आपको विश्वासी कहा गया है। जी हां, आपको विश्वासी कहा गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं ना, जब आपको विश्वासी कहा गया है, तो आप कौन से चीज पर विश्वास करना चाहिए मालूम है क्या? जो चीज परमेश्वर के वचन में लिखा है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो चीज संसार में शुरू है, उन चीजों को देखकर हम विश्वास कर लेते हैं। जो चीजें हम देखते हैं, उन चीजों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। जो चीजें हम संसार की ओर से सुनते हैं, उन चीजों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति आकर हमें कोई खबर बताता है यहां वहां का, तो हम उन चीजों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम शायद परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते या नहीं जानते। मैं आपको कहना चाहता हूं, हम विश्वासी किस प्रकार का विश्वास करना चाहिए मालूम है? अगर आप संसार की ओर से चीजें सुनते हो कि हर दिन हर दिन लाखों की तादाद में लोग मर रहे हैं, तो विश्वासी लोग क्या करना चाहिए मालूम है? विश्वासी लोग यह देखना चाहिए कि परमेश्वर के वचन में सॉल्यूशन है। परमेश्वर का वचन हमारे पास है। संसार में बहुत सारा चीज होगा। बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे ओर 1000 और तुम्हारे बाएं ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो विपत्ति तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी। हालेलुया, वो विपत्ति तुम्हारे ओर नहीं आएगी। जब आप संसार से कोई बैड न्यूज को सुनते हो, बुरी खबर को सुनते हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर का वचन आपके हृदय में है, तो आप अपने हृदय से एक आवाज निकालोगे कि यह विपत्ति मुझ पर नहीं आ सकती है, यह परेशानी मुझ पर नहीं आ सकती है, यह गड़बड़ी मुझ पर नहीं आ सकती है, यह बरी मुझ पर नहीं आ सकती है। आप इस प्रकार का बोलना चालू करोगे। लेकिन वचन हमारे अंदर नहीं होने के कारण हम बाहर की खबर को अपना मजबूत नींव बना लेते हैं, और वो हमारी सबसे बड़ी परेशानी हो जाती है।
बाइबल कहता है, जब आप यूहन्ना की किताब 11वें अध्याय को पढ़ोगे, वचन 41 से पढ़ोगे, लिखा गया है जब यीशु मसीह कब्र के पास पहुंचते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं मालूम है क्या? वो कहते हैं कि इस कब्र के पत्थर को हटाओ। उन दिनों में कब्र जो है वो जमीन में नहीं होता था, कब्र गुफाओं में होता था, क्योंकि लोग संख्या कम थी और जगह बहुत ज्यादा थी। उस समय लोग बॉडीज को क्या कर देते ना, गुफाओं में रखते थे और उस गुफा के सामने जो है ना एक बड़ा पत्थर रख देते थे। यीशु मसीह सबसे पहले जाते हैं और कहते हैं कि इस पत्थर को हटाओ, इस पत्थर को हटाओ। सबसे पहली बात, अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर के कार्यों को देखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको पत्थरों को हटाना है। कौन से पत्थर है प्रियो? कौन से पत्थर है? अपने अविश्वास के पत्थरों को हटाना है, अपने अविश्वास के विचारों को और कल्पनाओं को हटाना है। कौन से अविश्वास के विचार है? कि शायद मेरे जीवन में यह चीज नहीं हो सकता है, शायद परमेश्वर दोबारा मेरा इस्तेमाल नहीं करेगा, शायद परमेश्वर दोबारा मुझे आशीषित नहीं करेगा, शायद परमेश्वर मुझे फिर एक बार इस्तेमाल नहीं करेगा, शायद परमेश्वर मुझे उभारेगा नहीं। इस प्रकार के बहुत सारे पत्थर जो है मसीहों के हृदय में, जीवनों में, मनों में गड़े हुए हैं और उन पत्थरों को सबसे पहले हमें हटाना है कि यह असंभव बात है, यह चीज जो मेरे मन में है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर जो है मेरे जीवन के बारे में योजना कर रहा है, उसका योजना मेरे बारे में अच्छा है, उसका योजना मुझे सफल करने के बारे में है, उसका योजना मुझे चंगा करने के बारे में है। वो मेरा परमेश्वर यहोवा राफा है और वो सेहत का स्रोत है। हालेलुया। आपको चंगाई की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप सेहतमंद परमेश्वर के साथ में समय बिताते हो। चंगाई उनको जरूरत पड़ती है जो लोग बीमार पड़ते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं ना, आप यीशु मसीह पर विश्वास करने के नाई आपको बीमार पड़ने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे पास्टर ऐसे कैसे? बाइबल ऐसे ही बताता है, बाइबल ऐसे ही बताता है कि आपको बीमार पड़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग क्या विश्वास करते हैं उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अपना विश्वास अटल और मजबूत रखो। अगर आप बीमार हो तो भी आपको विश्वास करना है कि यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो गए हो और परमेश्वर जो आशीषों का स्रोत है, जो सेहत का स्रोत है, वो आपके अंदर रहता है और आप बीमार नहीं पड़ोगे। आपको यह विश्वास करना है। और जो भी ऐसे पत्थर की धारणाएं हैं, आपको उन चीजों को हटाना है। सबसे पहली बात, यीशु मसीह ने सबसे पहली बात यही किया कि उसने कहा कि पत्थर को हटाओ। मैं वापस एक बार आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, देखो बाइबल क्या कहता है। लिखा है वचन 41 में, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। सबसे पहली बात, उन पत्थरों को हटाया। आज आपके लिए जो चीज असंभव है, उन पत्थरों को आज आप हटाओ। आप कैसे हटा सकते हैं मालूम है? आप डिक्लेयर करने के जरिए हटा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर सोचो, आप कोई व्यवसायिक व्यक्ति हो, आप बिजनेसमैन हो, आप बिजनेस वुमेन हो, आप व्यवसायिक व्यक्ति हो और अचानक ये जो काल चल रहा है, ये जो समस्या चल रही है, दुविधाएं चल रही है और इन दुविधाओं के बीच में आपका जो व्यवसाय है बहुत ही कम हो गया है, आपके व्यवसाय में मंदी आ गई है। आपको सबसे पहले अपने दृष्टिकोण को चेंज करना है, अपने विचारधारणा को चेंज करना है, उस पत्थर को हटाना है कि यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर मेरे व्यवसाय को ब्लेस कर रहा है और मैं ऑलरेडी आशीषित व्यक्ति हूं और किसी भी प्रकार की जो मंदी है मेरे व्यवसाय में या मेरे कामकाज में नहीं होगा। यीशु के नाम से जैसे आप डिक्लेयर करोगे, आप क्या करते हो मालूम है क्या? आप उस पत्थर को हटाते हो। जब आप डिक्लेयर नहीं करते तो आप क्या करते हो? आप उस पत्थर को और मजबूत कर देते हो। लेकिन जैसे आप डिक्लेयर करते हो, आप उस पत्थर को हटा देते हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं ना, जब पत्थर हटता है तो वहां पर अंदर जो चमत्कार पड़ा हुआ है, मरा सा, वो तैयारी करता है जिंदा होने की। हालेलुया। जब आप पत्थर हटाते हो तो जो चमत्कार मरा हुआ सा अंदर पड़ा हुआ है, वो तैयारी करता है जिंदा होने की। तो सबसे पहले आपको आपके सारे गलत जो विचारधारणा है, पत्थर है, उनको
घोषणाओं के जरिए आपको हटाना है। दूसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात, यीशु मसीह ने जो दूसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात की, देखो क्या लिखा है। बाइबल कहता है 41 नंबर के वचन में, यीशु ने आंख उठाकर कहा, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। यीशु ने आंख उठाकर कहा। अब जब आप पत्थर हटाते हो तो आपका दृष्टिकोण, आपका देखने का नजरिया बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे लोग अपनी समस्याओं की ओर अपना दृष्टिकोण करते हैं और प्रार्थना करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो वो बीमार से मुक्त होने के लिए प्रार्थना कैसे करता है मालूम है क्या? बीमारी की ओर देखकर। उदाहरण के तौर पर किसी का घुटना दर्द दे रहा है तो वो प्रार्थना कैसे करते हैं? घुटने की ओर देखकर, ओ प्रभु मेरा घुटना बहुत दर्द दे रहा है, ओ प्रभु प्लीज आप चंगा करो, प्रभु प्लीज आप ये दर्द चले जाए। इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं। अगर किसी का सर दर्द दे रहा है तो वो पूरे दर्द को महसूस करते हैं, वो पूरे दर्द की ओर अपना केंद्र लगाते हैं और प्रार्थना करते हैं। और उसी की वजह से बहुत सारे बार उनके प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें बहुत देरी से मिलता है। यीशु मसीह के वचन में ऐसे लिखा है, यूहन्ना 11:41 में ऐसे लिखा है कि यीशु ने अपना आंख उठाया। उसने अपना आंख कहां पर उठाया मालूम है? उसने अपना आंख स्वर्ग की ओर उठाया। उसने अपना आंख स्वर्ग की ओर उठाया। हालांकि पत्थर हटाया गया है, लेकिन यीशु मसीह ने अपना दृष्टिकोण उस कब्र के पास या लाजरस के पास नहीं लगाया। यीशु मसीह ने अपना दृष्टिकोण स्वर्ग की ओर लगाया। जब आपका दृष्टिकोण स्वर्ग की ओर रहेगा, चमत्कार होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जब आपका दृष्टिकोण स्वर्ग की ओर रहेगा, आपकी आंखें जब स्वर्ग की ओर रहेगी, मैं आपको बताना चाहता हूं ना, चमत्कार होने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आपके आंखें कहां पर लगी है यह बहुत जरूरी है। आपका दृष्टिकोण कहां पर लगा हुआ है बहुत जरूरी है। आपके आंखों के सामने कौन सी चीजें आ रही हैं बहुत जरूरी है। आपके आंखों के सामने परेशानी है, दिक्कती है, समस्याएं हैं, उलझन है, गड़बड़ी है, या जो भी बात है, उन सभी चीजों पर से अपने आंख को हटाओ और स्वर्ग की ओर अपने आंखों को लगाओ। स्वर्ग की ओर अपनी आंखों को लगाओ। स्वर्ग की ओर अपने आंखों को लगाओ, क्योंकि सहायता वहीं से आती है। हालेलुया। जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जो आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता है, जब आप उसकी ओर अपनी आंखों को लगाते हो तो सहायता आपके पास पहुंचती है, मदद आपके पास पहुंचता है, चमत्कार आपके पास पहुंचता है, उपाय आपके पास पहुंचता है, सॉल्यूशन आपके पास पहुंचता है, धीरज आपके पास पहुंचता है, शांति आपके पास पहुंचता है, उम्मीद, होप आपके पास पहुंचता है, रोशनी आपके पास पहुंचता है। मैं आपको बताना चाहता हूं ना, जब आप अपनी आंखें स्वर्ग की ओर लगाओगे तब आपके पास बहुत सारी सहायता पहुंचती है परमेश्वर की ओर। काफी बार हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा जो सोच विचार है, हम उस चीजों की ओर लगाते हैं जहां पर गड़बड़ी है। ओ ये क्यों नहीं हो रहा है, ओ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह के सामने कब्र था, यीशु मसीह के सामने लाश पड़ी हुई थी, लेकिन यीशु मसीह ने उस लाश को देखा नहीं, यीशु मसीह ने स्वर्ग की ओर देखा। आपका दृष्टिकोण हमेशा स्वर्ग की ओर रहे। जैसे आप सुबह उठते हो, अपनी परिस्थिति को देखो मत कि अरे आज मुझे नहीं लगता है कि शायद कुछ अच्छी बातें होगी, आज मुझे लगता नहीं है कि कुछ चमत्कार होगा, आज तो बहुत सारी परेशानी है, आज तो बहुत सारी दिक्कतें है, आज तो इतना सारा पैसा भरना है, आज कर्जे वाला हमारे घर पर आने पर है, आज तो अस्पताल में जाना है, आज तो इतना पैसों की जरूरत है, आज तो उतने पैसों की जरूरत है। आपका दृष्टिकोण बहुत मायने रखता है। लेकिन जब आप ये सारे चीजें सोचने के बजाय, जब आप सुबह उठते हो और आसमान की तरफ देखते हो और कहते हो कि मेरी सहायता उस यहोवा की ओर से आती है जिसने पृथ्वी और आकाश को निर्माण किया है। ओ प्रभु, आज का जो उपाय है, सॉल्यूशन है, आइडियाज है, जरूरतें हैं, आपने उन सारे चीजों से मुझे ब्लेस किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपके जीवन में परमेश्वर
रास्ता बना रहे होते जब आप इस प्रकार का दृष्टिकोण रखते हैं। आपका दृष्टिकोण बहुत ज़रूरी है। अपने दृष्टिकोण को परमेश्वर की ओर लगाओ, क्योंकि जब आप अपना दृष्टिकोण समस्या की ओर लगाते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारा परेशानी, दिक्कती, समस्या बढ़ता है उन चीज़ों के ज़रिए। मैं ऐसा कहना चाहूँगा, जिस बातों में आपका दृष्टिकोण होगा वो बातें आपके ज़िंदगी में ज़्यादा बढ़ेगी। यानी जिस चीज़ के ओर आप ज़्यादा ध्यान लगाओगे वो चीज़ आपके जीवन में ज़्यादा बढ़ेगी। आप बीमारी की ओर ज़्यादा ध्यान लगाओगे, बीमारी ज़्यादा बढ़ेगी। परेशानियों की ओर ज़्यादा ध्यान लगाओगे, परेशानी बढ़ेगी। आप समस्याओं की ओर ज़्यादा ध्यान लगाओगे, समस्याएं बढ़ेगी। डर के ओर ज़्यादा ध्यान लगाओगे, डर बढ़ेगा। लेकिन जब आप परमेश्वर की ओर ध्यान लगाओगे तो परमेश्वर की सारी बातें आपके जीवन में बढ़ेगी। ये बहुत नेचुरल बात है प्रियो। जब हमारे जीवन में गड़बड़ी होती है तो हमारा ध्यान जो है पूरी तौर पर उन समस्या, परेशानी की ओर जाती है। ये नेचुरल बात है। लेकिन आप जो है, आप सुपर नेचुरल व्यक्ति है। आप नेचुरल व्यक्ति नहीं है। आप संसार के लोग जैसे आप वैसे नहीं हैं। संसार के लोग जब उनके जीवन में परेशानी आ जाएगी तो वो चिंता करते बैठते हैं, क्योंकि वो संसार के लोग हैं। लेकिन आप चुने हुए लोग हैं। बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को आपके लिए भेजा ताकि उसके लहू के द्वारा आप खरीदे जाए। और आप जो है लहू के द्वारा खरीदे गए व्यक्ति हो। और आपका दृष्टिकोण अगर संसार के जैसे लोगों के दृष्टिकोण जैसे हो जाएगा तो आप में और संसार के लोगों में फर्क क्या है? इसलिए जब आप ऐसे सारे परेशानियों से वंचित हो जाते हो, दिक्कतियों से आप घेरे रहते हो, तो आप क्या करना चाहिए मालूम है क्या? आप अपना दृष्टिकोण परमेश्वर पर लगाना चाहिए। और जब आप अपना दृष्टिकोण परमेश्वर पर लगाते हो तो अद्भुत बातें आपके साथ होती हैं। तीसरी बात, बाइबल कहता है 41 नंबर के वचन में लिखा है, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंख उठाकर कहा। जब आप अपना दृष्टिकोण परमेश्वर की ओर लगाते हो तो अपने ज़बान का या अपने मुंह का इस्तेमाल कैसे करना है वो भी यहाँ पर लिखा है। काफ़ी बार हमारा दृष्टिकोण कभी कभार प्रभु की ओर रहता है, लेकिन हमारा जो मुंह है वो संसार के लोगों जैसे बन जाता है। यानी मुझे नहीं लगता है कि अब ये बीमारी से मैं बाहर निकल सकता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि इस कर्जे से मैं बाहर निकल सकता हूँ, मुझे लगता है कि आत्महत्या ही एक सॉल्यूशन है और बाकी कोई चीज़ मुझे बाहर नहीं निकाल सकता है। अगर परमेश्वर आ जाए तो भी मेरे जीवन में किसी प्रकार का चमत्कार नहीं हो सकता है। बहुतायत बार लोग इसी प्रकार का विचार करते हैं। बहुतायत बार लोग इसी प्रकार का विचार करते हैं, लेकिन यीशु ने वो कितने सुंदर रीति से यहां पर कहा है। 41 नंबर का वचन लिखा है, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंख उठाकर कहा, क्या कहा? हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। कब उसने धन्यवाद किया? कब उसने ये कहा कि तूने मेरी सुन ली है? लाजरस को जिंदा करने से पहले। लाजरस जिंदा हुआ नहीं था। अब सोच कर देखिए, 4 दिन का डेड बॉडी पड़ा हुआ है और उस डेड बॉडी के कब्र पर खड़े रहकर यीशु कहते हैं, अपनी आंखों को ऊपर उठाकर पिता की ओर देखकर कहते हैं, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। आपकी परिस्थिति में अगर आप बदलाव देखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को तैयार करो परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। काफी बार जब लोगों के जीवन में चमत्कार होते हैं, आशीषें आती है, तब जाकर वे प्रभु को धन्यवाद करते हैं। और जो लोग उन आशीष को अनुभव नहीं कर पाते वो कुड़कुड़ाते हैं। बाइबल में ऐसा लिखा गया है कि अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हो, अगर आप धर्मी जन हैं, तो बाइबल कहता है कि स्वर्ग की ओर देखो और धन्यवाद देना चालू करो उन चीजों के लिए जो चीजें आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं। यीशु मसीह देखना चाहते थे लाजरस को जिंदा होते हुए। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने कहा, धन्यवाद पिता, क्योंकि आपने मेरी सुन ली है। आपको भी ऐसे करना है। अगर आप कर्जे के दलदल में डूबे हुए हैं, उस दलदल के बीच में से ही आपको पुकारना है, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता कि आप मेरी सुनते हो और आपने मेरी प्रार्थना को सुना है। आपने मुझे इस प्रकार के कर्जे से बाहर निकाला है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं।
जहां पर आपके पास कोई रास्ता नहीं होता है, जब आपको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं है, तब एक रास्ता आपके पास है और वो है स्वर्ग का रास्ता। आप सीधे स्वर्ग की ओर देख सकते हैं, आसमान की ओर देख सकते हैं और प्रभु कह सकते कि प्रभु मैं जानता हूं कि आप अद्भुत करने पर हो, क्योंकि मैंने अपने बलबूते पर बहुत सारे चीजों करने का प्रयास किया लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन प्रभु अब मुझे मालूम है कि आप कुछ तो करने पर हो। और मालूम है जब परमेश्वर कुछ करना चालू करते हैं तो लोग हक्का बक्का रह जाते हैं, लोग जलने लगते हैं, यहां तक कि संसारिक लोग, मैं किसी से तो कहना चाहता हूं कि संसारिक लोग आपके जिंदगी की ओर देखकर अपना दांत पीसेंगे, अपने बाल को नोचेंगे कि ऐसे कैसे इनके साथ हो सकता है, ऐसे कैसे ये लोग आशीषित हो सकते हैं, ऐसे कैसे इनके जीवन में इतने बड़े बड़े चमत्कार हो सकते हैं। आपका अगर कोई अच्छा बात आपके जिंदगी से चला गया है तो ये वचन आपके लिए है। अगर वो अच्छा बात काफी समय से सड़ गया है या मर गया है, प्रभु उसको जिलाने की क्षमता रखता है, प्रभु उसको जिंदा करने की ताकत रखता है। अगर आप स्वर्ग की ओर देखने तैयार हो, अगर आप अपने मुंह का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो कि प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं ना कि प्रभु अद्भुत चीजें आपके जीवन में करेंगे। चौथी बात, वचन 42 में लिखा है मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। उसने धन्यवाद देना कंटिन्यू किया। जब आप निश्चय करते हो कुछ चीजों को देखने के लिए, जब तक आप उन चीजों को देखते नहीं हैं तब तक अपने हृदय को खुला कर प्रभु को धन्यवाद देते रहे। यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता मैं जानता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं, मैं जानता हूं कि आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है। और फिर 42 नंबर के वचन में लिखा मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। आप हमेशा मेरी सुनते हो, आपको धन्यवाद देना कंटिन्यू करना है। ये फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ये रहस्य है, ये रहस्य है। अपने परेशानियों के बीच में ये रहस्य है कि कैसे आपके जीवन में परमेश्वर चमत्कार करने पर है। प्रियो, आज पूरा दुनिया डर के माहौल से जूझ रहा है। आज पूरा दुनिया आशाहीनता का जिंदगी जी रहा है। उनके पास किसी भी प्रकार का आशा नहीं है अपने आने वाले कल के बारे में। आज लोग डर और भय में जी रहे हैं कि हो सकता है कि कल हम जीवित रहे या ना रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप विश्वासी है, इफ यू आर अ बिलीवर, अगर आप विश्वासी है तो मरने के बारे में कभी नहीं सोचना, क्योंकि परमेश्वर ने आपको मरने के बारे में जन्म नहीं दिया है, यानी मरने के लिए जन्म नहीं दिया, लेकिन जीवन जीने के लिए जन्म दिया है। बाइबल कहता है कि मैं इसीलिए आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ, बहुतायत से पाओ। इसीलिए मरने वाला शब्द कभी मत कहो, ओ मुझे मालूम नहीं कि कल मैं मर जाऊं, मुझे मालूम नहीं कि कल मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इन दिनों में ऐसे ही जीवन बिता रहे हैं। वो बहुत सारे मौत की खबर सुन रहे हैं और मौत की बातें कर रहे हैं। आप इसलिए अभिषेकत नहीं किए गए हो कि आप मौत की बातों को कहो, आप इसलिए अभिषेकत किए गए हो ताकि आप जिंदगी के बातों को कहो। आप प्रॉब्लम को निर्माण करने के लिए चुने नहीं गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने के लिए चुने गए हैं। जहां पर भी आपको प्रॉब्लम दिखाई देता है, परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना चाहता है सॉल्यूशन के तौर पर। वहां पर लाजरस मरा था, यह प्रॉब्लम था। जब यीशु आए तो वो सॉल्यूशन बनकर आए, और आज आपके अंदर पवित्र आत्मा रहते हैं और वो 100% सॉल्यूशन लाना चाहते हैं आपके द्वारा। आपके गली में, मोहल्ले में, बिल्डिंगों में, शहर में और राष्ट्र में आपके द्वारा सॉल्यूशन लाना चाहते हैं। आप लोग कहते हैं, क्षमा करिएगा इस चीज को जब आप सुनोगे तो शायद हंसी आएगी, लेकिन लोग ऐसे कहते हैं
कि यार ये धरती का बोझ बन गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप वैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। आप इस शहर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपके गली के लिए, आपके मोहल्ले के लिए, आपके एरिया के लिए आशीष के कारण हो। आप हो, उसी की वजह से परमेश्वर उनको ब्लेस रखे। आप हो, उसी की वजह से आपके इर्द गिर्द आशीष है। आप हो, उसी की वजह से बहुत सारी अच्छी बातें उनके जीवन में हो रही है। आप हो, उसी की वजह से ढेर सारी नई बातें उनके जीवन में हो रही है। आप हो, उसी की वजह से उनका अभी तक नाश नहीं हुआ है। आप आशीष के कारण हैं। आप धरती के बोझ नहीं है, आप आशीष के कारण हैं। आपको इन चीजों को ग्रहण करना है, पूरे अंतरात्मा से आपको इन चीजों पर ग्रहण करना है। कभी कभार हमारा मन ही हमसे कहेगा कि नहीं यार, ये जीवन जीने से अच्छा है कि कहीं है ना मर जाए, क्योंकि ऐसी हालातें कभी कभी हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे आपके मन में ये बातें आती है, आपके जबान को खोलकर कहना है कि परमेश्वर ने मुझे चुना है लोगों को ब्लेस करने के लिए, और मैं इस पृथ्वी पर एक आशीष का स्रोत हूं, एक आशीष का कारण हूं। आपको मालूम नहीं है कि आप आने वाले लोगों के लिए कितने बड़े आशीष के कारण हो। आज आपकी परिस्थिति को देखकर आप ये मत सोचे कि मैं किसी भी प्रकार से परमेश्वर के राज्य को आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूं, एक आशीषित जीवन नहीं बिता पा रहा हूं। आज के स्थिति को देखकर ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे, क्योंकि आपका आने वाला कल बहुत उज्जवल है। आपको मालूम है, शैतान जो है आपके आने वाले कल से बहुत डरता है। इसीलिए वो आज के जो समय है या वर्तमान जो समय है, आपके जीवन में बहुत सारी गड़बड़ियों को उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि वो आपके आने वाले कल से डरता है। और हम लोग क्या करते मालूम है क्या? हम लोग जब हमारे जीवन में समस्याएं, परेशानी, दिक्कतें जब उत्पन्न होती है और जब हम अपनी आंखें उन चीजों पर लगाते हैं, तो कभी कभार हम शत्रु का साथ देते हैं। आपको शत्रु का साथ नहीं देना है। जब आपके जीवन में आंधी तूफान के जैसे समस्याएं आना चालू हो जाती है, तो अपनी आंखें स्वर्ग की ओर लगाए रखो, क्योंकि जो अपनी आंखें स्वर्ग की ओर लगाए रखते हैं, स्वर्ग का परमेश्वर उनके स्थितियों को अपने नियंत्रण में कर रहा होता है। स्वर्ग का परमेश्वर उनकी स्थितियों को अपने नियंत्रण में कर रहा होता है। आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, आप आशीषित लोग हैं। इन चीज़ों को अपने जीवन में धारण करो। बाइबल कहता है कि जहाँ पर भी आप हाथ डालोगे आप ब्लेस रहोगे, जहाँ पर भी आपका पाँव पड़ेगा वो जगह ब्लेस होगा। जिस व्यक्ति के साथ आप संगति करोगे वो लोग आशीषित होंगे। जिस परिवार के अंदर आप शामिल हो जाओगे वो परिवार ब्लेस होगा। जिस घर के अंदर आप प्रवेश करोगे वो घर आशीषित हो जाएगा। ऐसे लोग हैं आप श्रापित लोग नहीं हैं। आप किसी भी प्रकार के निष्फल लोग नहीं हैं। आप किसी भी प्रकार के कमजोर लोग नहीं हैं। आप किसी भी प्रकार के बेकार लोग नहीं हैं, लेकिन आप परमेश्वर के संतान हैं और आप आशीषित लोग हैं। अपने विचार धारणाओं को अपने प्रति बदलो। जब आप अपने प्रति अपने विचार धारणाओं को बदलते हो तो आप क्या करते हो मालूम है क्या? आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हो। बाइबल कहता है कि आप परमेश्वर के प्रतिमा से रचे गए हो। काफी बार जब आप प्रियो अपने बारे में गलत सोचते हैं ना, तो आप परमेश्वर को गलत ठहराते हैं। जब आप अपने बारे में गलत सोचते हैं तो आप परमेश्वर पर दोष लगाते हैं। सोचो ना कैसा लॉजिक है ये। जब आप अपने बारे में गलत सोचते हो तो आप प्रभु को दोष लगाते हो, और उसी की वजह से ढेर सारी चीजें हमारे जीवन में नहीं होती है। लेकिन जब आप आपके बारे में अच्छा सोचते हो तो आप प्रभु को धन्यवाद देते हो। आप प्रभु को धन्यवाद देते हो। एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप खुद जवाब दे अपने आप को। सोचो कि आपने मार्केट में किसी व्यक्ति को भेजा टमाटो खरीदने के लिए। आपने उसको पैसे दिए, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी के टमाटो है
आपने उस बेस्ट क्वालिटी के टमाटो को खरीदने के लिए उनको पैसे दिए। आज टमाटो अगर 20-30 रुपए किलो है, आपने कहा भाई 60 रुपए लेकर जा और 1 किलो अच्छा टमाटर लेकर आ। वो बंदा जाता है और वो बंदा 60 रुपया देकर टमाटो लेकर आता है और आप उस टमाटो को लेते हो और जैसे ही आप उस टमाटो के बैग को खोलते हो अपने किचन में, तो आपको एक भी अच्छा टमाटो नहीं मिलता है। सारे टमाटो सड़े गले और खराब टमाटो मिलते हैं। तो सोचो, जिस व्यक्ति ने वो टमाटो लाया, आप उसके बारे में क्या सोचोगे? आप कहोगे अरे यार इतना पैसा दिया, पता नहीं इसने कितना बेकार टमाटो लेकर आया। आप उसके बारे में अच्छा नहीं कह सकते, आप उसके बारे में अच्छा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उसने खराब चीज़ों को लाया है। लेकिन सोचिए उस व्यक्ति के बारे में जिसको आपने टमाटो लाने के लिए पैसा दिया, जो कि मार्केट में 60 रुपये किलो चालू है, और आपने उसे 10 रुपये दिया और कहा भाई 1 किलो टमाटो लेकर आ। लेकिन वो व्यक्ति मार्केट में जाकर बेस्ट क्वालिटी के टमाटो लेकर आता है और जब आप पॉलीथीन खोलते हो या बैग खोलते हो, आपको पता चलता है यार 60 रुपये किलो बाजार में भाव है और इसने 10 रुपये में इतने अच्छे अच्छे टमाटर लाए। आप कितना धन्यवाद दोगे उस व्यक्ति को? आज सेम उसी प्रकार का हालात है। परमेश्वर ने इंसानों को अपने लहू को देकर खरीदा है, लेकिन हम अपने आप को बहुत ही गलत नजरियों से देखते हैं और उसी के वजह से जिसने आपको खरीदा है उसके नाम को आप बदनाम करते हो। जब आप उस खरीदे हुए चीजों को वेस्ट कहते हो, जब आप अपने बारे में अच्छा नहीं सोचते हो। लेकिन जब आप अपने बारे में अच्छा सोचते हो तो आप क्या करते हो? जिसने आपको खरीदा है अपने लहू से, आप उसको वेस्ट कहते हो। इसीलिए अपने बारे में अच्छी धारणा रखो जिसके द्वारा प्रभु को महिमा मिलने पाए। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अपने दृष्टिकोण को परमेश्वर के पास लगाए रखो। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप अपना सोच विचार परमेश्वर की ओर लगाओ, ताकि आप परमेश्वर के अद्भुत बातों को अपने जीवन में देख पाओगे, ताकि आप परमेश्वर के रहस्यमय बातों को अपने जीवन में देख पाओगे, ताकि परमेश्वर ने जो चीजें आपके जीवन में रखी है उन बातों को आप अपने जीवन में अनुभव कर पाओगे। आप अनुभव कर पाओगे उन सारे आशीष भरी बातों को, आप अनुभव कर पाओगे परमेश्वर के सारे अद्भुत बातों को जो उसने आपके लिए रखा है। आपको मालूम है, जब आप समस्या में पड़ जाते हो तो परमेश्वर भी समस्या में पड़ जाता है, क्योंकि परमेश्वर आपको समस्या में देखकर शांत नहीं रहता है। अगर आपका इकलौता बेटा है या इकलौती बेटी है और अगर वो बेटा या वो बेटी समस्या में पड़ जाती है या पड़ जाता है, तो सोचो आप कितने तकलीफ में रहोगे, आप कितने संघर्ष में रहोगे, आप कितने परेशान रहोगे कि मेरा एकमात्र बेटा है या मेरी एकमात्र बेटी है और वो इतने समस्या में पड़ गई है, मैं कैसे उन समस्याओं से बाहर उनको निकाल सकता हूं या निकाल सकती हूं। आप रात दिन इसी चीज के बारे में विचार करोगे। आपको मालूम है, इस दुनिया में, इस पूरे दुनिया में आप एकमात्र परमेश्वर के बेटा और एकमात्र परमेश्वर की बेटी हो। आप एकमात्र परमेश्वर का बेटा और आप एकमात्र परमेश्वर की बेटी हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ऐसे ही आपको देखता है। आप ऐसे मत सोचे कि अरे पूरा दुनिया परमेश्वर की संतान, नहीं, आप एकमात्र परमेश्वर का बेटा, आप एकमात्र परमेश्वर की बेटी हो। और जब आप तकलीफ में होते हो तो परमेश्वर भी तकलीफ में होता है और परमेश्वर आपके जीवन में सुझाव लेकर आना चाहता है, सॉल्यूशन लेकर आना चाहता है। इसलिए प्रियो, अपने विश्वास में कार्य करो, अपने जबान का इस्तेमाल करो, अपने दृष्टिकोण का इस्तेमाल करो उन सारी परिस्थितियों से बाहर आने के लिए। और मैं विश्वास करता हूं किसी के लिए तो परमेश्वर इस हफ्ते में अद्भुत बातें करने जा रहा है, किसी के लिए तो परमेश्वर अद्भुत चीजें करने जा रहा है, किसी के लिए तो परमेश्वर अद्भुत काम करने जा रहा है, किसी के लिए तो परमेश्वर उनके परिस्थिति को बदलने जा रहा है, उनकी मानसिकता को बदलने जा रहा है, उनके सोच विचार को बदलने जा रहा है, उनके कल्पनाओं को बदलने जा रहा है। किसी के लिए तो परमेश्वर अद्भुत चीजें करने पर है। और एक आखिरी चीज कहूंगा, ये बिब्लिकल नहीं है, लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है या ये मेरा सोच विचार है। किसी के लिए तो परमेश्वर अपना स्वर्ग छोड़कर
आ रहा है ताकि वो आपकी स्थिति को स्वयं बदल पाए। किसी के लिए तो वो अपना सिंहासन छोड़कर नीचे आ रहा है ताकि किसी के जिंदगी में परिवर्तन हो, और हो सकता है कि वो व्यक्ति आप हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। पिताजी, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके महान अनुग्रह के लिए, आपकी कृपा के लिए, आपके दया के लिए, आपकी भलाई के लिए। प्रभु, आप हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं परमेश्वर। हमें मदद कर, हमें सहायता कर परमेश्वर, आपके अनुग्रह के दृष्टिकोण में जीवन बिताने के लिए प्रभु जी। और प्रभु, आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते हैं। हर एक लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि आपने हर एक के दृष्टिकोण को बदला है, हर एक के सोच विचार को बदला है प्रभु जी। हर एक बीमारी, समस्या, दुविधा, परेशानी, दिक्कती, संघर्ष, डर और भय यीशु के नाम से चले जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते हैं। सारी चीजें और सारी बातें आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।